हेलो हाय, कैसे हो सुपर टैट वालों। और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फिर से आ गए हैं सुपर टैट का एक नया टॉपिक लेकर। उसके सिलेबस में जो मैथ दिया गया है वो 20 नंबर का दिया गया है। और मैंने ये जो टॉपिक लिस्ट बनाई है इस तरह से बनाई है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो सरल है और इम्पोर्टेंट भी है वे टॉपिक मैंने इसमें ऊपर लिखे हुए हैं। और जो थोड़े कम हार्ड हैं वो बीच में है, और जो थोड़े टाइम टेकिंग हार्ड नहीं है, सुपर टैट का मैथ हल्का ही है। और जो लास्ट में लिखे हुए हैं वो बस थोड़े टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा टाइम लग जाता है करने में, तो वो मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं इसमें। और आप सुपर टैट के मैथ की तुलना अदर कंपटीशन से ना करें, तो प्लीज़ जो मैथ से डरते हैं वो ना डरें, क्योंकि सुपर टैट का मैथ बहुत हल्का होता है, इतना हार्ड नहीं होता। और अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करोगे तो आप ऐसे ही तैयारी इसकी कर सकते हो यूट्यूब से ही। तो इसका मैथ इतना हार्ड नहीं होता। तो चलिए हम नंबर 1 पर आ जाते हैं, स्थानीय मान पर। तो हमारा स्थानीय मान में पूछ लेते हैं हमसे कि इनके स्थानीय मानों का अंतर बताइए, या इनके स्थानीय मानों का योग बताइए, या इसके स्थानीय मान या जाति मान का योग बताइए। तो इस तरह से हमसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर नंबर 2 पर आ जाती है हमारी भिन्न। भिन्न में हमसे पूछ लेते हैं, भिन्न दे देंगे हमको कि इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है, या इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, या भिन्नों को आरोही क्रम में लगाइए या भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाइए। और इसमें बार वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर नंबर 3 पर आ जाता है हमारा प्रतिशत। प्रतिशत में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई। और क्षेत्रफल से भी पूछ लेते हैं कि क्षेत्रफल के आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, कितने प्रतिशत की कमी है। तो ये दोनों ही टॉपिक कवर हो जाते हैं, प्रतिशत भी और क्षेत्रफल भी। फिर हम से पूछ लेते हैं दशमलव। दशमलव का हमें जोड़ घटा भाग ये आना चाहिए। तो ये इतना मतलब हार्ड नहीं है, दशमलव भी हल्का ही टॉपिक है। फिर हमारे विभाज्य, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से और आदि, जो मतलब 6 से 7 से, इस तरह से। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे आ जाते हैं अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता में भी हमारी यही आती है, विभाजिता, संख्या पद्धति और इकाई अंक। देखो इकाई अंक तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि इकाई अंक भी बहुत हल्का टॉपिक होता है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं में हम लैसे में से आ जाते हैं हमारे सरलीकरण, घनमूल, वर्गमूल। तो ये हमारे गणितीय संक्रियाएं में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा गुणनखंड। तो हमारे गुणनखंड से भी एक क्वेश्चन बनता है। फिर हमारा लाभ हानि, लाभ हानि से भी बन जाता है क्वेश्चन। फिर ब्याज, देखो हमारे सिलेबस में जो ब्याज दिया हुआ है उसमें ये नहीं बताया कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्षों में वो साधारण ब्याज से भी है और चक्रवृद्धि ब्याज से भी है। तो हमें ये दोनों ही करने हैं। फिर आ जाता हमारा एक एक नियम। एक एक नियम तो बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें ऐसे पूछ लेते हैं कि इतने अमरूद इतने पैसों के हैं, या इतने दर्जन केले इतने पैसों के हैं, तो इतने केले कितने के होंगे। इस तरह से इसमें मतलब एक मैथ, इसे तो कोई मतलब ये मानो आप कोई बच्चा भी हिसाब लगा सकता है, इतना आसान क्वेश्चन होते हैं एक नियम से। तो फिर हमारे सूत्रों पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं जिन्हें हम सामान्य बीजगणित कहते हैं। तो इसमें आ जाते हैं हमारे, ये मैंने एक ही सूत्र लिखा है लेकिन हमें ये 3-4 सूत्र याद करने हैं। जैसे a+b का होल स्क्वायर वाले होते हैं, जो a² + b² + 2ab। तो इसमें 3-4 सूत्र होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनसे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर सामान्य सांख्यिकी, इसमें हमारे जो माध्य होती है, माध्य का बहुलक, तो तीनों में से हमसे एक से पूछ सकता है, या तो माध्य पूछ सकते हैं या माध्य का या बहुलक पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे क्षेत्रफल आ जाता है। क्षेत्रफल में हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है, आयत के क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, फिर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ सकते हैं, वृत्त का पूछ सकते हैं। तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। फिर हमारा औसत, औसत भी हमारा छोटा ही टॉपिक होता है, मतलब इतना हार्ड नहीं होता। फिर हमारा आयतन, आयतन में घन, घनाभ, शंकु, बेलन और गोला, इनके हमसे आयतन पूछा जा सकता है। फिर अनुपात, अनुपात भी मतलब इतना हार्ड टॉपिक नहीं होता। सर्व समीकाएं और सामान्य ज्यामिति। ठीक है, तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है, और ये सभी हमें यूट्यूब पर
फ्री मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमने किसी का भी कोर्स नहीं लिया है तो हम यूट्यूब से इन्हें फ्री पढ़ सकते हैं और वहाँ से हम अपने नोट्स भी बना सकते हैं यूट्यूब से। तो ये हमें सभी मतलब यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी कोर्स नहीं किया, देखो मैं तो अपनी तैयारी टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल से कर रही हूँ और ये सर हैं, इनका मैथ मुझे पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है और मैं इनसे अपने मैथ की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैथ का रोज़ टॉपिक पढ़ाते हैं। अगर टॉपिक छोटा होता है तो एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है और थोड़ा बड़ा होता है तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, तो मैं अपनी तैयारी इनसे कर रही हूँ। लेकिन आप यूट्यूब पर डालना जो भी टॉपिक आपको समझना है, उसमें आपको जितने भी टीचर दिखाए जाएंगे, आपको जिनसे समझ में आए आप उन टीचर से अपना मैथ कर लेना। तो मैं तो अपना मैथ इनसे पढ़ रही हूँ, मुझे इनका समझ में आ जाता है। टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, आप डालना टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित मैथ क्लासेस, तो आपको ये मिल जाएगी प्लेलिस्ट। इनकी क्लास सर की रोज़ ही चलती है, तो मैं रोज़ यहीं से अपना मैथ कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप भी इनसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको जिनसे समझ में आता हो आप उनसे भी अपना मैथ पढ़ सकते हैं। तो मैं तो यहीं से पढ़ रही हूँ। ठीक है, और आप सुपर टैट के मैथ से मत घबराओ, क्योंकि सुपर टैट का मैथ इतना हार्ड नहीं होता, बहुत आसान मैथ आता है सुपर टैट में, इतना हार्ड मैथ नहीं आता। हमसे केवल मीडियम स्तर का मैथ पूछा जाता है। और अगर आप अदर कंपटीशन से सुपर टैट के मैथ की तुलना कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अदर कंपटीशन का मैथ जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसमें थोड़ा हार्ड लेवल का पूछा जाता है। और हमारे सुपर टैट में मैथ हल्का आता है, इतना हार्ड नहीं पूछा जाता। और जो मैंने ये ऊपर टॉपिक लिखे हुए हैं इसमें, वो अच्छे से तैयार अगर हमने कर लिए तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारी समझ पर ही आधारित हमें पेपर में मिलेंगे। तो आप मैथ से डरिए मत। ठीक है, तो आप इन सर से पढ़ सकते हैं अगर आपको इनका समझ में आता हो तो मैंने बता दिया कि मैं कहाँ से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है, और 2-3 दिन से वीडियो इसलिए नहीं डल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा गला भी काफ़ी ख़राब था, तो इसलिए मैंने आज ही मैथ के बारे में आपको जानकारी दे दी है। तो आप इनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आपको ये सर पढ़ा देंगे यूट्यूब पर, और ये सर अच्छा पढ़ाते। नहीं तो आप इन टॉपिकों के नाम अगर यूट्यूब पर डालोगे सुपर टैट में तो आपको सभी पढ़ाते हुए मिल जाएंगे और जिनसे आपको समझ में आए। देखो ये तो मैंने आपको अपने टीचर बताए हैं। एक सर ये हैं संदीप तिवारी मैथ, ये भी सुपर टैट का मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो। मैं इनसे भी पढ़ लेती हूँ, इनका भी मुझे समझ में आ जाता है मैथ। ठीक है, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हो। ये तो मैंने देखो आपको अपने टीचर बताए हैं कि मैं कहाँ से अपने मैथ की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आपको पता नहीं किन टीचर का समझ में आए, तो आप मेरे बताए हुए मत जाइए, आप इन टॉपिकों को यूट्यूब पर डालना और जिन टीचर का भी आपको समझ में आए आप उनसे पढ़ना। ठीक है, क्योंकि देखो हर किसी की समझ अलग अलग होती है, हर किसी को एक टीचर का समझ में नहीं आ सकता, तो हर किसी को अलग अलग टीचर का समझ में आता है, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। और हाँ, अगर आपको मेरे से कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। और अभी आपको कोर्स अगर नहीं ख़रीदा तो ख़रीदने की कोई ऐसी नीड नहीं है, आप फ्री भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप कोर्स लेकर ख़रीद कर पढ़ना चाहें तो आप कोर्स लेकर ख़रीद सकते हैं। देखो जैसा आपको अच्छा लगता हो आप वैसे पढ़िए, क्योंकि देखो कोई मौका जाने मत दो। इतने साल में वैकेंसी आई है, तो आप जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगता हो, चाहे कोर्स से हो चाहे यूट्यूब से फ्री हो, तो आप वहाँ से पढ़िए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये जितने भी टॉपिक हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, और जो ऊपर टॉपिक हैं ये बहुत ही हल्के हैं। आप इनको 1-2 बार वीडियो में देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे।
तो मैंने इसी बेस पे अपने टॉपिक तैयार किए हैं, पहले हल्के, फिर थोड़े हार्ड, फिर थोड़े और हार्ड। तो मैं इसी तरह से अपनी पढ़ाई करती हूँ। मैंने आपको अपनी पढ़ाई का पूरा शेड्यूल बता दिया है कि मैं किस तरह से पढ़ती हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।